नमस्कार दोस्तों, मैं एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट, जिसमें आपका 150 क्वेश्चन की सीरीज चलाई जा रही है। इससे पहले आपकी जितनी भी वीडियो हो चुकी हैं आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखिए। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते हैं। बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते हैं। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। झाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को सुखा दिया। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्रकृति विश्रांति। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पास। क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदन बंसी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो पहला क्वेश्चन है इसी से संबंधित, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है। कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ उठा, कुटिया में शांति छा गई, छोटी कुटिया बड़ी हो गई। तो पहले का विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दूसरा है आपका व्याकुल व्यथा मिटाने वाली में प्रयुक्त अलंकार है। रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है कि यमक अलंकार है। तो बताएंगे आप लोग। दूसरे का सही हो जाएगा सी, व्याकुल बाबा की कई बार आवृत्ति हुई है इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तीसरा है आपका घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है में वाक्य चयन कीजिए। निषेधात्मक वाक्य है कि विधानार्थक वाक्य है कि विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य है। तो तीसरा का विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, चौथा है आपका अरे आशीष फेल हो गया में किस प्रकार का चिन्ह है। प्रश्नवाचक, निर्देशिक, विस्मयवाचक, हंसपद। तो चौथे का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका जिस संज्ञा में केवल एक ही व्यक्ति का बोध हो कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5 का विकल्प हो जाएगा आपका सही बी। अगला देखते हैं, छठा है आपका विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, बी माधुरी गुणवान नायिका है, सी गुड़िया तेज चलती है, डी अमित चतुर बालक है। तो छठे का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो बी। अगला देखते हैं, सातवां है आपका सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा है। बताएंगे आप लोग। राजू सदा रोता रहता है, बी हरीश बस पर चढ़ गया, सी कैलाश छत से गिर पड़ा, डी है सतीश ने केले खरीदे। तो इसमें आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो डी। अगला देखते हैं, आठवां है आपका यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह क्या है, संज्ञा है कि क्रिया है कि सर्वनाम है कि अव्यय। तो आप लोग बताएंगे आठवां का कौन सा सही हो जाएगा आपका। आठवां का सी सही हो जाएगा, सर्वनाम। अगला देखते हैं, 9 नंबर का है चा वर्ण का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। कंठ से, मूर्धा से, होंठ से, तालु से। तो 9 का विकल्प डी सही हो जाएगा, तालु से। 10 देखेंगे, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान। तो 10 का आपका बी हो जाएगा, करण कारक। अगला देखते हैं, 11 है अटारी का तत्सम शब्द क्या होगा। अट्टालिका, अटारिया, अटाला, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, बताएंगे आप लोग। तो 11 का हो जाएगा आपका ए, अट्टालिका। अगला देखते हैं, 12 है कृपाल शब्द में प्रत्यय है क्री, बी आलू, सी कृपा, डी आपका लू। तो 12 का हो जाएगा बी, आलू। 13 देखेंगे, लड़का पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। लड़का से पुस्तक पढ़ा जाता है, बी लड़का से पुस्तक पढ़े जाते हैं, सी है लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है, डी है लड़का पुस्तक पढ़ा। तो 13 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 14 है आपका निम्नलिखित प्रत्येक शब्द में उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास का चयन कीजिए। एक शब्द है आपका परमेश्वर,
द्विगु समास है, कर्मधारय तत्पुरुष है, बेभाव। तो 14 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, कर्मधारय। अगला देखते हैं 15 है आपका, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को भावे। उपयुक्त पंक्ति से कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, श्लेष। तो 15 का आपका हो जाएगा बी, रूपक। अगला देखते हैं 16 है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करें। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ बताइएगा आप लोग। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, बी पीछे चलने वाला, सी अनुसरण करने वाला, डी गति को नहीं मानने वाला। तो 16 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। अगला देखते हैं द्विज शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मण, दांत, पक्षी, ये सभी। तो 17 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा? तो 17 का डी हो जाएगा, ये सभी। अगला देखते हैं 18 है आपका, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधिखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन्नी बीच गुलाबी रंग। तो बताएंगे 18 का श्रृंगार होगा कि वीर होगा, विभत्स होगा कि अद्भुत होगा? तो 18 का ये हो जाएगा श्रृंगार। अगला देखते हैं 19 है आपका, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी, दिल्ली थी, इलाहाबाद, कलकत्ता, बनारस। तो 19 का सी हो जाएगा, कलकत्ता। अगला देखते हैं 20 है आपका, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है डिंगल, अपभ्रंश, अवहट्ट, संध्या। तो 20 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो 20 का आपका डी सही हो जाएगा, संध्या। अगला देखते हैं, रीड द कंप्रीहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। बताएंगे ये कॉन्टिमेंट प्लेट ए जॉय एक सुसाइड, आई एम नॉट प्लेइंग यू फॉर योर विजिट, आई डिड नॉट कॉल यू टू बी टोल्ड, माई malady इज ए कॉमन कोल्ड। तो व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड malady? तो एस डिसीज, बी है क्योर, सी गुड हेल्थ, डी आपका हीलिंग। तो 21 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, डिजीज। अगला देखते हैं 22 है आपका, यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वाज डिसमिस्ड डॉट ही मिसहैव्ड, use the suitable conjunction to complete the following sentence. He was dismissed that he misbehaved. A as before, C because, D आपका साइंस। तो 22 का विकल्प आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो 22 का सी हो जाएगा, बिकाज। 23 देखेंगे, इज साइंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस ए पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट, द सी हैथ मेनी थाउजेंड सेंट्स, ए सब्जेक्ट प्रेडिकेट बोथ है, एंड बी डी है नन ऑफ दीज। तो 23 का आपका विकल्प हो जाएगा, प्रेडिकेट। अगला देखते हैं 24 से आपका, पुट द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द पीपल सेड वी हैव लॉस्ट ए ग्रेट लीडर, द पीपल सेड दैट हैड लॉस्ट ए ग्रेट लीडर, दे, बी, सी, इट, डी आपका नन ऑफ दीज। तो 24 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। 25 देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स डॉट मिनट यू कम ही रैन ऑफ, ए एंड बी द, सी ए डी नो आर्टिकल। तो 25 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, द। अगला देखते हैं 26 है, रीड द कंप्रीहेंशन पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन। तो ये आपका इससे संबंधित 26 नंबर का क्वेश्चन, इसको बताइएगा आप लोग। व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स इंटेटिव, इंडिफरेंस, एम्बिशन, लीडरशिप, स्पिरिट। तो 26 का आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 27 से, राइट द फेमाइन फ्रॉम ऑफ ब्राइड ग्रूम। तो मामू, ब्राइड, लॉस, मैडमी। तो 27 का आपका बी हो जाएगा, ब्राइड। अगला देखेंगे 28 से आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग द सेंटेंस। द पब्लिक आर कॉन्टिन्यूड पिक पॉकेट, ए टू बी फॉर्म, सी अगेंस्ट, डी अबाउट। तो 28 का आपका विकल्प सी हो जाएगा, अगेंस्ट। 29 देखेंगे, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। ही इज वन ऑफ दोज बॉय हु आर बिग्ड,
बी ही इज वन ऑफ दोज बॉय हु इज बिग। सी ही इज वन ऑफ दोज बॉय हु इज बिग। डी आपका ही इज वन ऑफ दोज बॉय हु आर बिग। तो 29 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। 30 देखेंगे, मेंशन ए कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। वुड, गोल्ड, अर्थ, EN, ER, RAL। तो 30 का विकल्प आपका हो जाएगा ए, EN। अगला देखते हैं 31 से आपका, नगह का पर्यायवाचक शब्द कौन सा है, बताएंगे आप लोग। ए पर्वत है, बी गज है, सी यश है, डी आपका सर्प है। तो 31 का बताएंगे तो नग का पर्यायवाची हो जाएगा पर्वत, और नाग माने होता है हाथी। अगला देखेंगे 32 है आपका, धर्म एव ततो हन्ति धर्मो रक्षितः। यह उक्ति कहाँ से उद्धृत है, रामायण, रघुवंश, मनुस्मृति और महाभारत। तो 32 का आपका डी हो जाएगा, महाभारत से है। 33 देखेंगे, हस धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष से एक वचन का रूप क्या होगा, हसे, हसेत, हसेम, हसेन। तो 33 का आप बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी हसेत। 34 देखेंगे, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 12, 13, 14, 15। तो 34 का आपका सी हो जाएगा 14। अगला देखते हैं 35 है, प्राप्य पद में कौन सा प्रत्यय है, प, लेप, ड़त, क्यप। तो 35 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, लेप। अगला देखते हैं 36 है, बालकाह सर्पात बिभ्यति रेखांकित पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, चतुर्थी बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, प्रथमा बहुवचन, षष्ठी बहुवचन। तो 36 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 37 से आपका, अविद्या में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष। तो 37 का आपका डी हो जाएगा, तत्पुरुष। अगला देखते हैं, धात्रांशः पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, धा धनंसा, धातृ धनंसा, धू धनंसा, धातृ धनंसा। तो 38 का विकल्प आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं, कुतः का अव्यय क्या अर्थ है, बताएंगे, वहाँ से, यहाँ से, कहाँ से, जहाँ से। तो 39 का आपका सी हो जाएगा, कहाँ से। अगला देखते हैं 40 है आपका, प्राचीन कालादेव भारतम विश्वस्य विद्या गुरु आसीत् अत्रत्य जलवायु ऋषि परिवर्तनम सस्य संप्रति खनिज संपदा धर्म दर्शन साहित्यम च विश्वस्य जनान आकर्षतन कृतवन्तः अत्रतः संस्कृति मानवीय संस्कृतिषु सर्वप्राचीन सर्वश्रेष्ठ चास्ति। अस्मिन् भारते देशे महर्षि व्यासः समजयतः येन चतुर्णां वेदानां संकलन 18 पुराणानां भारत इतिहासे काव्यस्य च रचना चकार। अस्य गद्यांशं समुचित शीर्षकं लिखतु भारतवर्ष धर्म ऋतु परिवर्तन साहित्य। तो बताएंगे 30 का कौन सा विकल्प, 40 का कौन सा विकल्प सही होगा, तो ए, भारतवर्षा। अगला देखते हैं विज्ञान है आपका। 41 देखेंगे, डाट एक दवा है जो हृदय के कार्य को धीरे करती है और उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती है। देखेंगे कंट्रासेप्टिव, बी है बीटा ब्लॉकर, सी है डिप्रेंसेट, डी है इनिमा। तो 41 का विकल्प आपका बी हो जाएगा। 42 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट डाट से बना होता है, मैग्नीशियम, लेड, टिन, टंगस्टन। तो 42 का आपका डी हो जाएगा, टंगस्टन। अगला देखेंगे 43 है, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है, तो फेक्सोफेनाडाइन, ट्रेमेडॉल, सुमेथ्रिप्टिन, डी है लियोथायरोक्सिन। तो 43 का आपका हो जाएगा सी। 44 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें प्रमुख युग्मोद्भिद हैं, तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। तो 44 का विकल्प आपका हो जाएगा ए। 45 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है, ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ऑक्सीजन के साथ श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड के बिना श्वसन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ श्वसन। तो 45 का ए हो जाएगा। 46 देखेंगे आप लोग,
ये डाट डाट बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांधकर रखता है। ए अध्रुवीय सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक, आयनिक विनिर्देशांक। तो 46 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 47 से आपका, किस प्रकार का रोग जनक जल जनित रोग हैजा का कारण बनता है? शैवालीय, बैक्टीरियल, प्रोटोजुअन, वायरल। तो 47 का बी हो जाएगा बैक्टीरियल। अगला देखते हैं 48 से आपका, अपकेंद्रीय बल द्वारा डाट डाट कार्य किया जाता है। धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक इकाई। तो 48 का विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा बताएंगे? 48 का आपका 48 का बी सही हो जाएगा शून्य। अगला देखते हैं 49 से आपका, ऑक्सी रिडक्टेस, ट्रांसफरेजस, हाइड्रोलेसस किस वर्ग में आते हैं? हार्मोन्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। तो 49 का विकल्प आपका बी हो जाएगा एंजाइम्स। 50 देखेंगे, निम्न में से कौन सी अनावृत्ति के बीज के बारे में सच नहीं है? ये प्रमुख चरण सेप्रोफाइट्स होता है। बी समूहीय बंडल अनुपस्थित होते हैं। सी बीजाणु हेट्रोस्पोरस होते हैं। डी फूल अनुपस्थित होते हैं। तो 50 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 51 है आपका, एक गुणे ये 51 वाला बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 52 है, 27, 81 तथा 63 का मासापा ज्ञात कीजिए। 6, 7, 8, 9। तो 52 का आपका डी हो जाएगा 9। 53 देखेंगे, यदि किसी संख्या में 3/4 से भाग देने के बजाय 3/4 से गुणा कर दिया जाए तो उत्तरों में अंतर 175 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। 250, 150, 300, 400। तो 53 का आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे? तो 53 का सी हो जाएगा 300। अगला देखते हैं 154, ये 54 है आपका। 54 बताएंगे कौन सा इसमें ऑप्शन होगा सही? तो 54 का आपका सी सही हो जाएगा 9। अगला देखते हैं 55 है आपका, पी और क्यू की औसत मासिक आय रुपये 40-50 है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 63-50 है। पी और आर की औसत मासिक आय 4800 है। पी की मासिक आय रुपए में कितनी है? 4800, 2500, 2000, 7100। तो 55 का आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 56 है, यस एक लैपटॉप रुपये 30,000 में बेचकर 10% की हानि उठाता है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए लैपटॉप कितने में बेचना चाहिए? 22,000, 40,000, 18,000, 25,000। तो 56 का आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 57 है आपका, समान समय एवं समान वार्षिक दर पर उधार लिए गए धन का साधारण ब्याज उसका 1/4 गुना है। तो समय ज्ञात कीजिए। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। 57 का डी हो जाएगा 5 वर्ष। अगला देखते हैं 58 है, यदि रुपये 828 को 3 भागों में आनुपातिक में विभाजित किया जाता है तो दूसरा भाग डाट डाट है। रुपये 228, रुपये 364, रुपये 280, रुपये 388। तो 58 का आपका विकल्प सही हो जाएगा बताएंगे? 58 का आपका सही हो जाएगा ए 288। अगला देखेंगे 59 है आपका, ए का 20% बराबर बी का 50% हो तो ए अनुपाते बी ज्ञात कीजिए। 2:5, 5:2, 2:3, 3:2। तो 59 का आपका बी सही हो जाएगा 5:2। 60 देखेंगे, यदि बोतलों का मूल्य रुपये 1500 हो तो 25 बोतलों का मूल्य क्या होगा? 2500, 2400, 5200, 3700। तो 60 का आपका हो जाएगा ए 2500। अगला देखते हैं 61 है आपका, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो तो वह पहिया 10 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा? 2200, 2700, 2500, 3000। 61 का ए हो जाएगा। 62 देखेंगे, 62 का कौन होगा आपका? तो 62 का डी हो जाएगा 0। 63 देखेंगे, 63 का बताएंगे आप लोग। 63 का आपका हो जाएगा ए। 64 आपका हो जाएगा 8 का न्यूनतम विभाज्य जिसमें 4 शेषफल रह जाता है तब 6, 9, 15 और 18 से विभाजित किया जाता है वह डाट डाट है।
180, 184, 98, 364। तो 64 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, 364। अगला देखते हैं 65 है आपका 4, 10, 16, 22, 28, 34 डाट डाट 118 श्रेणी में कुल 20 पद हैं। अंतिम पद से 12वां पद ज्ञात कीजिए। 26, 52, 48, 24। बी सही हो जाएगा, 52। अगला देखते हैं 66 है आपका एक कोण अपने पूरक कोण का दुगुना है, उस कोण का मान ज्ञात कीजिए। 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री। 66 का डी हो जाएगा, 30 डिग्री। अगला देखते हैं 67 है आपका एक त्रिभुज की मापे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 46 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। हल संभव नहीं है। तो 67 का डी हो जाएगा, हल संभव नहीं है। अगला देखते हैं 68 है आपका चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा डी ए बराबर 6 सेंटीमीटर तो विकर्णों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 16 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। तो 68 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, 39 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे 59 है सरलीकृत करें, बताएंगे 69 का, तो ए सही हो जाएगा। 70 देखेंगे आप लोग। जान के कमरे का फर्श 10 मीटर गुणे 3 मीटर है। वह फर्श पर 15 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर वाली टाइल्स लगाने का निर्णय करता है। उसे कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी? तो सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। तो 71 का आपका हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म। अगला देखते हैं 72 सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल। तो 72 का हो जाएगा डी, पश्चिम बंगाल। अगला देखते हैं 73 है भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम कहा जाता है? तो मुगल साम्राज्य को, मराठा साम्राज्य को, गुप्त साम्राज्य को, मौर्य साम्राज्य को। तो 73 का सी हो जाएगा, गुप्त साम्राज्य को। अगला देखते हैं 74 है जापान पर गिराए गए परमाणु बमों के नाम थे। लिटिल बॉय और फैट मैन, लिटिल मैन और फैट बॉय, लिटिल गर्ल और फैट वुमेन, लिटिल वुमेन और फैट गर्ल। तो 74 का आपका हो जाएगा ए, लिटिल बॉय और फैट मैन। अगला देखते हैं प्लूटो की खोज किसने की थी? जिम मैक्सवेल, टिम हिनमैन ने, माइन गेट बारो, क्लाइड टेम्बो। तो 75 का आपका डी हो जाएगा, क्लाइड टेम्बो। अगला देखते हैं हम्पी में स्थित स्मारकों का समूह एक महत्वपूर्ण डॉट डॉट केंद्र है। इस्लाम, हिंदू, सिख, ईसाई। 76 का बी हो जाएगा। 77 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। बी है बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। सी है बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। डी है परिवेशीय मुद्दों का विकास करना। तो बताएंगे आपका 77 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो बी। अगला देखते हैं 78 है आपका औद्योगिक पुनर्गठन से उत्पन्न हुई बेरोजगारी आमतौर पर आपूर्ति या मांग में उतार चढ़ाव की बजाय प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के कारण होती है। उसे कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी। अगला देखते हैं 79 का है आपका उस महिला का नाम बताइए जो भारत के किसी राज्य के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। मीरा कुमारी, लीला सेठ, अंजू जॉर्ज, पूर्वी जोशी। तो 79 का आपका बी हो जाएगा, लीला सेठ। अगला देखते हैं 80 है आपका लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, दोनों। हिंदी और अंग्रेजी। तो 80 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? 80 का डी हो जाएगा, दोनों, हिंदी और अंग्रेजी।
81 है, प्राथमिक स्कूलों में दोपहर का भोजन की योजना लागू करने का क्या अभिप्राय था? ए, प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों को कार्य में लगाए रखना। बी, प्राथमिक स्कूलों के दाखिले में वृद्धि करना। रसोइयाँ घर को रोजगार मुहैया करना। डी, बच्चों को प्रत्येक दिन 1 जून का भोजन देना। तो 81 का विकल्प आपका हो जाएगा 81 का बी सही हो जाएगा, प्राथमिक स्कूलों के दाखिले में वृद्धि करना। अगला देखेंगे 82 है आपका शिक्षण प्राविधियों के प्रकार। ए, प्रश्नोत्तर, विवरण, सी, कहानी कथन, डी ये सभी। तो 82 का हो जाएगा डी ये सभी। 83 देखेंगे बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। वजन, दृष्टि, बाल, दांत। तो 83 का आपका ए हो जाएगा वजन। अगला देखते हैं 84 है आपका मूल्यांकन असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना। बी, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। सी, यह निर्णय लेना कि क्या शिक्षार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए। डी है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो 84 का डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 85 है आपका शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता। शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बटा देना चाहिए। सी, शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूँ। डी, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो 85 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 86 है आपका किसने कहा कि स्थितियाँ मानसिक मूल्यांकन हैं जो व्यर्थ और चिंता के पहलू हैं? हिलगार्ड ने, वाटसन ने, जीन पियाजे, राल्फ टायलर। तो 86 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे? तो 86 का आपका सही हो जाएगा डी, राल्फ टायलर। अगला देखते हैं 87 है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू किया गया था निम्न में से किसके सुधार के लिए? अध्यापक शिक्षा के, प्राथमिक शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के, उच्च शिक्षा के। तो 87 का डी हो जाएगा उच्च शिक्षा के। अगला देखते हैं 88 है आपका सतत व्यापक मूल्यांकन दर्शाता है सह शैक्षिक गतिविधि, बी शैक्षिक विषय, सी दोनों शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्र, डी है संकल्पनात्मक परीक्षण। तो 88 का सी हो जाएगा। 89 देखेंगे एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। ए, वंचित वर्ग से आए बच्चों को विद्यालय के नियमों एवं अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील बनाना ताकि वे उनका अनुपालन कर सकें। विद्यालयी व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। उनके प्रताड़ित होने के अवसरों को कम करने के लिए यह सुनिश्चित करना कि बच्चे आपस में अन्योन्य क्रिया करने का मौका ना पाएं। डी है अन्य बच्चों को वंचित वर्ग से आए बच्चों के साथ सहयोग करने के लिए कहना तथा विद्यालय के तरीकों को सीखने में उनकी सहायता करना। तो बताएंगे इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? तो 89 का आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 90 है आपका समावेशी शिक्षा के पिछले मूल आधार यह है कि ये समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। बी है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना लागत प्रभावी नहीं है। सी है प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान तथा मानकीकृत होने चाहिए। डी हमें विशेष आवश्यकता है और सुविधाओं तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। तो इसमें बताएंगे आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 90 का? तो 90 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? तो ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 91 से आपका 100 तक है। सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं तथा शिक्षक को ये सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। बी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। सी है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। डी है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो 91 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 92 है आपका वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? अनुवांशिक, नैतिक, शारीरिक, सामाजिक।
तो 92 का आपका डी हो जाएगा सामाजिक। अगला देखते हैं 93 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ये सभी की विकास दर समान नहीं होती है। बी विकास हमेशा रेखीय होता है। सी यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। डी विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं। तो 93 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 आपका है कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के डट डट सिद्धांत से संबंध है। व्यवहारवादी, विकासवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी। 94 का आपका विकल्प हो जाएगा कौन सा? तो 94 का आपका ए सही हो जाएगा, व्यवहारवादी। अगला देखते हैं 15 है 95, व्यवहार का करना पक्ष डट डट में आता है। सीखने की गति कॉग्निटिव क्षेत्र। बी है सीखने के भावात्मक क्षेत्र। सी है सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। डी है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो 95 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 96 है आपका, श्रावण हास्य से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? दूसरे के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। बी है दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता। सी है प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। खेल कूद में भागीदारी निभाने में अक्षमता। तो 96 का आपका ए सही हो जाएगा। 97 देखेंगे, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डट डट की समस्या से संबंधित है। सुनने, पढ़ने, बोलने, बोलने व सुनने। तो 97 का आपका बी हो जाएगा, पढ़ने। अगला देखते हैं 98 है आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब ए बार बार उनकी परीक्षा होगी। बी वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ेंगे। सी उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। डी वे निजी कोचिंग कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो 98 का बी हो जाएगा। 99 आपका 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी एक के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्य को करने में सहायता की जानी चाहिए। बी है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सी है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। डी है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। तो 99 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं 100 है आपका, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ए वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। बी वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। सी वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। डी वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो आपका 100 का विकल्प सही हो जाएगा, डी। अगला देखते हैं 101 है आपका, गांधीनगर की राजधानी है, बताएंगे हिमाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो 101 का आपका सी हो जाएगा, गुजरात। अगला देखते हैं 102 है आपका, अन्नामलाई टाइगर किस राज्य में है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो 102 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला देखते हैं 103 है आपका, द गर्ल ऑफ माई ड्रीम्स का लेखक है अमीश त्रिपाठी, दुर्जय दत्ता, केशव अनिल, साबी शर्मा। तो 103 का आपका हो जाएगा कौन सा, बताएंगे? तो 103 का आपका हो जाएगा बी, दुर्जय दत्ता। अगला देखते हैं 104 है, इनमें से कौन सा एक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र नहीं है? सितार, बांसुरी, मदाल, तानपुरा। तो 104 का आपका सी हो जाएगा, मदाल। अगला देखते हैं 105 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर। तो 105 का आपका ए हो जाएगा, फतेहपुर। अगला देखते हैं 106 है आपका, गो क्लाउना स्टार अच्छे दिन फॉर कॉमेडी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रति सिनाय, बी निकिता सिंह, सी शत्रुघ्न बदलवास, डी है अश्वनी सांधी। तो 106 का आपका सी हो जाएगा, शत्रुघ्न बदलवास। अगला देखते हैं 107 है आपका, चांग लो डाट डाट का लोक नृत्य है अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, असम, नागालैंड। तो 107 का विकल्प हो जाएगा, डी चांग लो जो है नागालैंड का है। 108 है आपका कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक कौन है? संजीव सहोटा, एन राइट, सी है शोभा डे, डी है किरण देसाई। तो 108 का आपका डी हो जाएगा, किरण देसाई। अगला देखते हैं 109 है,
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कमला नेहरू, सरोजनी नायडू, मैडम भीखामाजी कामा, डी है विजय लक्ष्मी पंडित। 109 का विकल्प हो जाएगा बी। 110 है आपका, भारत की श्वेत क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन, अन्ना हजारे, पी.जी. कुरियन, ले कार्बूजियर। तो आपका 110 का हो जाएगा सी, पी.जी. कुरियन। भारत की श्वेत क्रांति के जनक पी.जी. कुरियन। अगला देखते हैं, किसने लास्टर सफर को चित्रित किया? लियोनार्डो दा विंसी, बी. एम.एफ. हुसैन, सी. आर. के. लक्ष्मण, डी. एंटोनियो डी कॉरिजियो। तो 111 का आपका सी सही हो जाएगा। कौन सा? 111 का आपका हो जाएगा ए, लियोनार्डो दा विंसी। अगला देखते हैं, 112 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? प्रकाश सिंह कैरो, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, एम.एस. स्वामीनाथन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 112 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 113 है आपका, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, ढाका, काठमांडू, कोलंबो। तो 113 का आपका सी हो जाएगा, काठमांडू। अगला देखते हैं, 114 है आपका, निम्नलिखित में से विरोध का प्रतीक है? हरा झंडा, पीला झंडा, नीला झंडा, काला झंडा। तो 114 का डी हो जाएगा, काला झंडा। अगला देखेंगे, 115 है आपका, फिजी की राजधानी कौन सी है? सुआ, पोर्ट लुइस, किंगस्टन, पारामारिबो। तो 115 का आपका ए हो जाएगा, सुआ। अगला देखते हैं, 116 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मिस्र, काहिरा, केन्या, नैरोबी, सूडान, खार्तूम, दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। तो 116 का आपका विकल्प हो जाएगा, कौन सा बताएंगे आप लोग? तो 116 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, 117 है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य को ईश्वर का अपना देश, गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं? केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा। तो 117 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, केरल। अगला 118 है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? सहज समृद्धि, अवस्थिति समृद्धि, कृत्रिम समृद्धि और आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 118 का आपका विकल्प हो जाएगा, कौन सा बताएंगे आप लोग? 118 का ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, 119 से आपका, मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? मेयूर, लोवेल, मैरियट, लास्की। तो 119 का आपका हो जाएगा ए, मेयूर। अगला देखेंगे, 120 है आपका, NIN राष्ट्रीय पोषण संस्था का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता। तो 120 का विकल्प ए हो जाएगा, हैदराबाद। अगला देखते हैं, 121 से आपका, डॉक्टर नॉर्मन इबोरला किस देश में थे? स्पेन, मैक्सिको, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो 121 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, सी, अमेरिका। अगला देखते हैं, 22 है आपका, बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी। तो 122 का आपका विकल्प हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला देखते हैं, उस अमेरिकी फिल्म कार्टूनिस्ट का नाम बताइए जिसने मिकी माउस और डोनाल्ड डक की रचना की थी? वार्नर ब्रदर्स, वाल्ट डिज्नी, स्टीवन स्पीलबर्ग, डी है हाना बारबरा। तो 123 का विकल्प आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, 124 से आपका, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? नेल्सन मंडेला, बिल क्लिंटन, सी एडल्फ हिटलर, डी है बोरिस एल्तनिस। तो 124 का आपका विकल्प हो जाएगा ए। 125 से आपका, शांति निकेतन किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है? अरविंद घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, विनोबा भावे। तो 125 का विकल्प आपका बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला देखते हैं, 126 से आपका, अमेरिका में दास प्रथा उन्मूलन का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? बिल क्लिंटन, बी जॉर्ज बुश, सी है अब्राहम लिंकन, डी है जॉर्ज वाशिंगटन। तो 126 का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, 127 से आपका, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, असम। तो 127 का ये हो जाएगा केरल। 128 से किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? इराक, सऊदी अरब, ईरान, कुवैत। तो 128 का आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, ईरान।
129 ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 2, 3, 4, 5। तो 129 का आपका हो जाएगा सी। 130 से आपका गुजरात की राजधानी कौन सी है? गोधरा, बड़ोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद। तो 130 का आपका विकल्प हो जाएगा सी, गांधीनगर। अब है आपका रीजनिंग, बताइएगा। 131 से नीचे दिए गए प्रश्नों में 2 कथन एवं 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, चाहे वह संगत लगते हों, तथा यह निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा से तार्किक रूप से सही हैं। तो सभी कागज़ फाइल हैं, कुछ पेन फाइल हैं, कोई कागज़ पेन नहीं है, कुछ पेन कागज़ है। तो इससे बताइएगा 131 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो 131 का आपका सही हो जाएगा ए। केवल निष्कर्ष एक सही है। 32 देखेंगे, 132। यदि 1 अक्टूबर को रविवार था तो 1 नवंबर को सोमवार होगा, मंगलवार होगा, बुधवार होगा, गुरुवार होगा। बताएंगे इसमें आपका सी सही हो जाएगा, बुधवार होगा। अगला देखते हैं 133 है। नीचे दिए गए बेन आरेखों में से कौन सा बेन आरेख गाजर भोजन सब्जी के बीच संबंध सही प्रदर्शित करता है? बताएंगे ए है, बी है, सी, डी। तो बताएंगे 133 का आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं 134 से आपका कैटरीना 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़ी। वह 7 किलोमीटर चली। इसके पश्चात वह बाईं ओर मुड़कर उसने 8 किलोमीटर की दूरी तय की। वह फिर वापस मुड़ी। वह 11 किलोमीटर की दूरी तय की करने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चली। वह अपने शुरू के स्थान पर से कितनी दूरी पर खड़ी है? 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। तो 134 का आपका विकल्प बी सही हो जाएगा, 6 किलोमीटर। अगला देखते हैं 135 है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो बताएंगे ACCFMO क्वेश्चन मार्क। तो 135 का आपका हो जाएगा कौन सा? बताएंगे तो 135 का आपका हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 136 से आपका प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? एडिट मेनू, व्यू मेनू, फाइल मेनू, रिव्यू मेनू। तो 136 का सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 137 से आपका समग्र दस्तावेज को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है? बताएंगे ABCD 4 है आपका। तो 137 का बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 138 से आपका सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बग, एरर, डीबगिंग, इनमें से कोई नहीं। तो 148 का बताएंगे आप लोग, सॉरी 138 का, तो सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 139 है। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? बताएंगे आप लोग। 139 का आपका ए हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 140 है। DAC किसका संक्षिप्त रूप है? ए डिजिटल एलॉन्ग, एनालॉग है लिखा, एलॉन्ग नहीं, एनालॉग कन्वर्टर। बी है डिवाइड एंड कैंसिल। सी है डिजिटल टू एनालॉग चेंज। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 140 का विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 141 से आपका संसद द्वारा हाल ही में पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारे संविधान को किस अनुच्छेद का विस्तार है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 55। तो 141 का सी हो जाएगा। अगला देखेंगे 142 से आपका भावनाओं, अधिगम और अभिप्रेरणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कथन से आप क्या सहमत हैं? बताएंगे 142 का बताएंगे कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 143 से आपका एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग देते हुए
दे सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बी, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उसकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता रहता है। सी, बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड देता रहता है। डी है, बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते हैं और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। तो बताएंगे 143 का आपका सही हो जाएगा। तो 143 का आपका विकल्प सही हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 144 है आपका। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य प्रतिबिंबित करता है। ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। बी, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। सी है, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। डी है, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो कौन सा हो जाएगा? 144 का आपका हो जाएगा ए। अगला देखते हैं ए होगा ए। अगला देखते हैं 145 है। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते हैं जब तक ए, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप ना पढ़ाया जाए। बी है, उन्हें यह पता ना हो कि जो तथ्य उन्हें पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा। सी, वे सीखने के लिए तैयार ना हो। डी, दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे। तो 145 का आपका हो जाएगा सी, वह सीखने के लिए तैयार ना हो। अगला देखते 146 है आपका। मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या है? मतारोपण, अंगीकरण, अनुकरण, अभिव्यक्ति। तो 146 का आपका बी सही हो जाएगा। 147 देखेंगे। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, बताएंगे क्या? विद्यार्थियों को व्यावसायिक कुशलता का विकास कराना। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। सी है, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना। डी है, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो 147 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बताएंगे। 147 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 148 से आपका। निम्न में से कौन से बच्चे को सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ए, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। सी है, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। डी है, सानिध्य की आवश्यकता। तो 148 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, बताएंगे। तो 148 का आपका सही हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 149। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। बी, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का। सी, गृहकार्य की जांच में लगन। डी है, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। तो 149 का आपका ए हो जाएगा। 150 देखेंगे। 150 से आपका अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक डांट के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थियों को वास्तविक अपेक्षाएं रखने। बी, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। सी, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रख सकने। डी है, अपेक्षाओं को स्वरूप निम्न स्तर पर है। तो 150 का विकल्प हो जाएगा ए। और ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप कितना कर पाए इसको भी आप लोग बताइएगा। तो मिलते हैं अगले 150 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।